इस खबर के केंद्र में भी सिस्टम ही है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर यूपी के बरेली की है, जहां कुछ लोग एक घर में जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। वीडियो में कई लोग नमाज पढ़ते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन गांव वालों की शिकायत है कि एक शख्स ने अपने घर को धार्मिक स्थल बना लिया था, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। सवाल यहां यह है कि क्या घर में नमाज अदा करना अपराध है? दूसरी तस्वीर भी बरेली की है, जहां एक दलित युवक के साथ दबंगों ने दरिंदगी की। उधार के पैसे वापस मांगने पर दबंगों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी, सिर मुंडवाया, मूंछ काट दी। ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना है, लेकिन पुलिस शांत बैठी रही। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। न दलित पर अत्याचार का वीडियो पहली बार सामने आया है, न पुलिस की कार्रवाई पर पहली बार सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश से ऐसे वीडियो आते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस भी धर्म और जाति देखकर काम कर रही है? नमाज वाले मामले में तुरंत कार्रवाई, दलित मामले में 1 महीने बाद कार्रवाई क्यों? दलित के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत पे क्यों आई? दलित से मारपीट केस में 2 लोग हिरासत में लिए गए, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भगवा कपड़े पहने एक शख्स जमीन पर बैठा है। चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर रखा है। एक शख्स उस तरह से उसकी मूंछों को काट रहा है। यह तस्वीर आपको साधारण लग सकती है, लेकिन इसी तस्वीर में छिपा है एक दर्द, बेइज्जती, तिरस्कार, जो उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक दलित के साथ हुआ। तस्वीरें बरेली की है। जिस शख्स की मूंछों और बालों को काटा जा रहा है, उसका नाम पप्पू दिवाकर है। आरोप है कि बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गेला के चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने दलित युवक का पहले सिर मुड़वाया, फिर कैंची से मूंछ काट दी। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर कीचड़ भी पोती गई। वीडियो में दलित पप्पू दिवाकर सहमा हुआ दिख रहा है, जबकि पीछे से आवाज सुनाई दे रही है, आधी काटो आधी, पूरी नहीं। आधी आधी पीड़ित पप्पू दिवाकर ने आरोप लगाया कि वो चंद्रसेन नाम के व्यक्ति के यहाँ पिछले 3 महीने से रह रहा था। चंद्रसेन ने उससे 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। जब दलित युवक ने पैसे मांगे तो दबंगों ने उसके साथ गाली गलौज की। आरोप है कि मकान मालिक चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने दलित युवक के साथ मारपीट की। उसके बाल, मूंछ काट दी गई, उसके चेहरे पर कीचड़ लगाया गया। वीडियो करीब 1 महीने पहले का है, लेकिन यूपी पुलिस को दलित के साथ हुए अत्याचार की भनक तक नहीं लगी। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस की नींद टूटी, जिसके बाद 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम गेलाकांडा में एक व्यक्ति के साथ सार्वजनिक दुर्व्यवहार व मारपीट की घटना के संबंध में कल तहरीर व वीडियो प्राप्त हुई थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों नामजद अभियुक्त गणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने उसकी पिटाई के बाद वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधियों का साथ दे रही है, वो शायद ही मैंने कभी कहीं और देखा हो। और योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर खामोश, पुलिस लंगड़ी हाथों से विकलांग हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश अराजकता का प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन चुका है। उत्तर प्रदेश दलितों के प्रति क्राइम में नंबर 1 पहुंच गया है। मूंछें काट देना, सर काट देना, चेहरे पर काली पोत देना, ये अमानवीय है। ये जो प्रचलन बढ़ रहा है, इसके पीछे सामंतवादी सोच है। वो चाहते हैं कि अभी भी जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो हमारे नीचे दबके ही रहें। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में दबंग इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं? क्या दलित किसी से अपने उधार के पैसे भी वापस नहीं मांग सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है, दूसरी तरफ दलितों को पिटवा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्या वो दलित युवक हिंदू नहीं है? और दलित को इंसान क्यों नहीं समझा जाता है? ये बात भारतीय जनता पार्टी के शासन को, प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। बरेली में दलित युवक के साथ जो घटना घटी, उसको प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई जारी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीर आई है। इससे पहले भी दलितों पर अत्याचार की कई तस्वीरें हमने ही भारत की बात में आपको दिखाई।
है कहाँ? दलित युवक को सरेआम अपमानित करने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट किया है कि बीजेपी सरकार में दलित विरोधी कृत्य रोजाना देखने को मिल रहा है। चूंकि बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दलित पिछड़ा विरोधी हैं, इसलिए ऐसे कुकर्म तेजी से समाज में बढ़े। यूपी में दलितों पर अत्याचार की घटना के बीच हमने 2023 के एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। साल 2023 में दलितों पर अत्याचार के कुल 15,000 से ज्यादा केस आए, जो देश में सबसे ज्यादा है। 2023 में यूपी में 157 दलितों का मर्डर हुआ, जो देश में सबसे ज्यादा रहा। दलित महिलाओं पर हमले के भी सबसे ज्यादा मामले यूपी से ही सामने आए, कुल 618 केस, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा रहे। इसी तरह किडनैपिंग और अपहरण के 379 केस दर्ज हुए, ये भी देश में सबसे ज्यादा है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश में 645 दलित महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, जो देश में सबसे ज्यादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।